हेलो एवरीवन। हमने अभी दो अचीवमेंट कार्ड डिस्कस किए हैं लास्ट 1 और 2 डेज़ में। सो बेसिकली उसमें हमने एक केस लिया था प्रियांशु का, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक नया बियॉन्ड नोइंग पार्टिसिपेंट जब सूक्ष्मास पे अपनी स्टडीज़ को शुरू करता है और उसने 28 डेज़ में ही जो है 22 आवर्स की सेल्फ लर्निंग यहाँ पे कर ली। इट शोज़ कि वो एक अच्छा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है ना वेरी फर्स्ट मंथ ओनली, और उतने में उसको 400 एंड प्लस रुपीज़ का रिवॉर्ड भी, कैश रिवॉर्ड उसको मिल चुका था। तो हमने एक केस वो डिस्कस किया था। एक केस हमने कल डिस्कस किया था इमादुल इस्लाम का, जहां उसकी जर्नी ऑलमोस्ट 9 मंथ प्लस थी सूक्ष्मास पे बियॉन्ड एज अ बियॉन्ड नोइंग पार्टिसिपेंट एंड मेंटर। और उसके केस में हमने ये डिस्कस किया था कि उसने बिल्कुल भी जो है सूक्ष्म स्कोर पॉइंट्स पे या फिर हाई रिवॉर्ड्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया है। उसके बावजूद भी उसकी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया है निकल के कि वो एक कंसिस्टेंट रहा है पूरे 9 मंथ्स में। शायद कोई पीछे बीच में कुछ गैप लिया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो 99% कंसिस्टेंट रहा है। और सिर्फ उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड आंसर्स की, ही हैव अचीव्ड मोर देन 8,000 रुपीज़ ऑफ रिवॉर्ड। ओके, सो वो हमने एक केस डिस्कस किया था कि अगर आप कुछ भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं भी हो रहे हो तो भी अगर आप एक सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो अपनी स्टडीज़ की, देन ऑल्सो रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छे मिलेंगे सूक्ष्मास पे, है ना, बियॉन्ड नोइंग गेम में, इंक्लूडिंग योर स्कॉलरशिप अगर आप मेंटर हो। तो हमने ये दो केस डिस्कस किए। आज एक तीसरा केस मुझे यहाँ नज़र आया हर्षित मंगल का। ये एकदम अपोजिट केस है। ये बहुत ही एग्रेसिव बच्चे वाला केस है ना। ये देखो, इसने सिर्फ 2 महीने का ही टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। 2 महीने 16 डेज, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हो चुके हैं इसको। और इतने ही टाइम में इसने 72 आवर्स की सेल्फ लर्निंग का इंप्रेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। 72 आवर्स इसने यहाँ पे स्पेंड किए हैं इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग एमसीक्यूज, राइटिंग आंसर्स, राइटिंग क्वेश्चंस, प्लेइंग क्विजेज, ये सारी चीज़ें इसने की हैं। और ये सब करते करते इसने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिकल गेम भी खेली है। सिर्फ इसने एक्टिविटीज़ करने से मतलब इतना अच्छा स्कोर, इतना अच्छा रिवॉर्ड इसका नहीं आएगा। इसने स्ट्रेटेजिकली भी बहुत अच्छे से गेम को समझा है और खेला है, एंड दैट इज़ ऑल टुगेदर इसको जो है 4,850 रुपीज़ का रिवॉर्ड इन वेरी लेस टाइम, 2 मंथ्स में, 2 मंथ 16 डेज में इसको मिल चुका है। मेंटर ये अभी रिसेंटली बनाया, तो स्कॉलरशिप इसकी ज़्यादा अभी आई थिंक नहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है इस रिवॉर्ड में। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ अ रिवॉर्ड ओनली, नॉट मच स्कॉलरशिप इसकी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि रिसेंटली मेंटर बना है। सो अब इसने देखो, हम इसके अचीवमेंट कार्ड को थोड़ा सा डीप डाउन अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली एक जेई की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट यहाँ पे अगर कुछ कर रहा है तो वो कर क्या रहा है ना। तो पहले तो ओवरऑल समझ लेते हैं कि देखो, इसने 105 तो क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यू इसने 105 क्वेश्चन एमसीक्यू तो प्रिपेयर कर ही लिए। 149 इसने 149 इसने आंसर्स किए हैं, तो दैट मच क्वेश्चन ऑल्सो ही हैज़ प्रिपेयर। 78 क्विजेज इसने खेले हैं। 78 क्विजेज का मतलब आप ये समझ लो कि इसने 2 मंथ 60 प्लस 70, ऑलमोस्ट इसने हर रोज़ एक से ज़्यादा ही क्विजेस खेले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जितने भी क्विजेस खेले, अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की भी क्विजेस इसने अटेंड किए हैं, मतलब इसने इतना टाइम अपने आप को टेस्ट करने में स्पेंड किया है कि मैं एग्जिस्ट कहाँ करता हूँ, मेरी प्रिपरेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप कोचिंग में हो सकता है वीकली या मंथली टेस्ट लेते हो, मगर जब आप सूक्ष्मास पे होते हो तो उस बियॉन्ड में आपको डेली एक क्विज अटेंड करनी होती है। तो ये डेली एक क्विज आपको इतना प्रिपेयर कर देती है कि फिर बाकी की आपकी, चाहे वो कोचिंग की क्विज हो या फिर आपका जो मेन एग्जाम हो, वो आपको फिर आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डेली 10 या 20 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, विच इज़ टेलिंग यू वेयर योर नॉलेज एंड वेयर योर प्रिपरेशन इज एग्जिस्टिंग, और आपको अपनी गलतियाँ सुधारने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है ना। तो ये इसने सब कुछ यहाँ पे किया है। अब हम इसकी थोड़ी सी डीप डाउन और एक्टिविटी इन डेप्थ देखते हैं कि बच्चा जो नीट या जेई का होता है वो करता क्या है यहाँ पर, है ना। सो पहले हम इसके एमसीक्यू चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात की, कंसिस्टेंट तो है ही डेफिनेटली, विदाउट कंसिस्टेंसी इतना अच्छा रिवॉर्ड इतने कम टाइम में तो नहीं होता है। तो देखो, इसने यहाँ पे इसके एमसीक्यूज़ देख रहे हैं, 74 एमसीक्यू इसने पोस्ट किए हैं। सो इसने यहाँ पे ये मैथ्स का एमसीक्यू पोस्ट किया है, विच इज़ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक अच्छा एमसीक्यू है, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ और इसको मैं क्लैप भी कर देता हूँ। तो एक अच्छा एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सेल्फ इन्वॉल्वमेंट फैक्टर ज़रूर रहता ही है। पहला सेल्फ इन्वॉल्वमेंट तो ये हो गया कि खुद से पेपर पेन पे लिखा है। दूसरा ये हो गया कि एमसीक्यू है तो ड्राइव डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया ही होगा इस बच्चे ने। तो ये सब जो प्रोसेस होता है रिवर्स लर्निंग का, कि जब वो कुछ चेंजेस करता है क्वेश्चन में, तो इट मेक्स मोर कॉन्फिडेंट, है ना। वो बच्चे को ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के पूरे मेथड को
समझने में, है ना, कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रोसेस अगर बच्चा डेली कर रहा है, सी लाइक 1 तारीख को क्वेश्चन आया है, 31 को आया है, 29 को आया है, एंड 28 को आया है, 27 को आया है ना, 26 को आया, तो ऑलमोस्ट ये कंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में वी आर बेसिकली ट्राइंग टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स कि आप कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा करो, अच्छा करो, रोज करो। तो वो आपकी की होगी सक्सेस की, ना कि आप खरगोश की तरह लास्ट में बहुत अच्छा दौड़ रहे हो और सोचोगे कि फिर उससे कुछ होने वाला है। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट मोर। थोड़ा करो, अच्छा करो, रोज करो, दैट इज़ द की फॉर द सक्सेस। फिर देखो इसने नोट्स में क्या किया है। तो जो जेई के बच्चे होते हैं, नीट के बच्चे होते हैं, ये लोग नोट्स को भी काफ़ी शेयर करते हैं। सो देखो यहाँ पे वेक्टर्स के नोट आ गए हैं, फिर इसके हैंड रिटन नोट्स भी आ गए हैं हाइड्रोलासिस पे, है ना, फिर पीएनसी ओवरव्यू इसने इसके पास मैथ्स के इसके नोट्स आ गए हैं। सो नोट शेयरिंग से क्या होता है कि भाई बच्चा जब खुद से कुछ प्रिपेयर कर रहा है, नोट्स उसको शेयर कर रहा है, तो फिर शेयर करने से उसका क्या, एक तो उसका एक जगह पे रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया नोट्स का, और दूसरा ये कि दूसरे लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो गया। अगर उस नोट में कुछ गैप है तो हो सकता है दूसरा बच्चा उसको बता दे कि ये नोट में ये इशू है, या फिर ये नोट में और ये भी ऐड किया जा सकता है। सो मे बी वो नोट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए जब वो पब्लिक डोमेन में आता है अमंग अदर एस्पिरेंट्स ऑफ द जेई, है ना, या नीट। फिर देखो इसने क्वेश्चंस में क्या किया है। क्वेश्चंस में आप देखो यहाँ पर या सो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में भी ये बच्चा, क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, जैसे एमसीक्यू में हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जो कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पा रहे हो उसको डिराइव करके पोस्ट करो। क्वेश्चंस में लाइक आपको जो डाउट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसके सॉल्यूशन में, तो वो पोस्ट करो। सो क्वेश्चंस भी देखो, ये बच्चा ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही रहा है कि इसने हर रोज़ या फिर मतलब ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट बेसिस पे इसने क्वेश्चंस भी, अपने डाउट्स भी पूछे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है एक जेई का बच्चा यहाँ पे कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस कब जब बन जाती है ज़्यादा, जब वो एक चीज़ रेगुलर बेसिस पे हो रही है। सो दैट रेगुलरिटी ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड मोर कॉन्फिडेंस into the process of the entire learning। ओके, सो उसके लिए वो बिट बाय बिट बहुत स्ट्रांगली अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ये वॉल है उस स्टूडेंट की, हर्षित मंगल की वॉल है। अब यहाँ पे देखो शुभ्रम अग्रवाल ने एक नोट पोस्ट कर दिया, तो ये नोट हर्षित के लिए यूज़फुल हो सकता है या फिर बाकी और बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकता है। फिर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस आपको वॉल पे एंडलेस क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर ली तो समझ लो आपका उस टॉपिक का जो आपने हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ा उसका रिवीजन हो गया, एंड दैट इज़ ऑल वी वांट, लाइक, है ना, कि भाई आप जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल करके आप उनको फोटोज़ को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग, बट ठीक है, वो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। बट हियर सूक्ष्मास पे आप अगर वॉल को स्क्रॉल कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू मेक श्योर कि आप हर सेकंड अपना रिवीजन कर रहे हो। जैसे मैं ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ प्रियांशु का, तो मैं अगर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इट इज़ हेल्पिंग मी आउट इन टू रिविजन। अगर मैं सौम्य जैन का आंसर पढ़ रहा हूँ, इट इज़ हेल्पिंग मी आउट इन रिविजन एंड नोइंग द फैक्ट कि ये सॉल्व कैसे हुआ है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस की जो एक जेई का स्टूडेंट, नीट का स्टूडेंट जो होता है सूक्ष्मास पे, वो क्या कर रहा होता है। और मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर बच्चा कंसिस्टेंट होता है और स्ट्रेटेजिकली गेम को प्ले कर रहा होता है तो उसका रिवॉर्ड स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छा होता है ना। सो दिस इज़ ऑल, आई थिंक होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसका हर्षित के अचीवमेंट कार्ड को आपको समझने में आसानी हुई होगी, और उसने जो डीप डाउन एक्टिविटीज़ की हैं वो समझने में आपको आसानी हुई होगी, और एक बच्चा करता क्या है सूक्ष्मास पे इन डेप्थ, वो भी शायद आपको समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच।